वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ टोपोलॉजिकल डायनामिक्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंसिवनेस एक डायनामिकल प्रॉपर्टी होती है इन द क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो डायनामिकल सिस्टम्स हैं, से x, phi which is topologically conjugate टू y, से psi, ठीक है, और g एक होम्योमॉर्फिज्म है जो इन दोनों को आपस में टोपोलॉजिकली कॉन्जुगेट कर रहा है। अगर इनमें से एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म है और दूसरा आपको सिर्फ होम्योमॉर्फिज्म गिवन है, ठीक है, सो इट वुड इम्प्लाई दैट द सेकेंड वन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। सो दैट मीन्स ये एक्सपेंसिवनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या कहेंगे, अगर दो हमारे पास डायनामिकल सिस्टम्स हैं जो कि टोपोलॉजिकली कॉन्जुगेट हैं, तो एक्सपेंसिवनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रिजर्व्ड रहेगी। ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो इसे हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी करोलरी विल बी दिस रिजल्ट। सो लेट मी फर्स्ट राइट दैट थ्योरम। सो इट सेज, let we have, okay, let us suppose that we have these two metric spaces B2 metric spaces. We are given G from X to Y be a homeomorphism such that this inverse is basically from Y to X. This is uniformly continuous. If the self map phi is an expansive homeomorphism, then in such a case G composition phi composition G inverse is an expansive homeomorphism of Y. So basically we have to prove this. ठीक है, first. So let's come on to the proof. Okay, तो देखो, हमें गिवन है कि हमारे पास दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, एक मैप है जो कि x से y पे होम्योमॉर्फिज्म है, यानी कि ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक स्पेसेस हैं। ठीक है, और हमें गिवन है कि सच दैट इसका जो इन्वर्स है फ्रॉम y टू x एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। और हमें phi गिवन है एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म, तो हमें प्रूव करना है कि G कॉम्पोजिशन phi कॉम्पोजिशन G इनवर्स भी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म होगा ऑन Y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्लियरली G composition phi composition G inverse is a homeomorphism of Y। तो सबसे पहले एक होम्योमॉर्फिज्म है being, we can write being composition of homeomorphism, being क्योंकि G phi और G इनवर्स ये होम्योमॉर्फिज्म है और composition of homeomorphism is homeomorphism,
सो इस वजह से ये मैप होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर हम देख सकते हैं कि G इनवर्स कहाँ से कहाँ पे जाएगा, इट इज अ मैप फ्रॉम Y to X, ठीक है। और फिर हमारे पास फाई है फ्रॉम X to X, और फिर हमारे पास X to Y है G। सो G कॉम्पोजिशन, फाई कॉम्पोजिशन G इनवर्स Y से Y पे एक मैप रहेगा, और जो कि एक होम्योमॉर्फिज्म रहेगा, ठीक है। अब हमें दो चीजें गिवन है बेसिकली। क्या है वो दो चीजें? एक हमें गिवन है G इनवर्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और दूसरी चीज हमें गिवन है कि फाई एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म है। सो वी विल बी यूजिंग बोथ दीज कंडीशंस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं okay, let me change this color. Yeah, let phi be expansive with expansive constant say beta. So हमने मान लिया कि let us suppose ये जो हमारे पास phi है वो एक्सपेंसिव है with this expansive constant beta which is strictly greater than 0. Now as G inverse जो कि Y से X पे है, this is uniformly continuous, ठीक है। So for epsilon equal to अगर मैं बीटा ले लूँ, so I will get some delta strictly greater than 0, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा ना लेकर बीटा लिया था एक्सपेंसिव कांस्टेंट को। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पे इन पर्टिकुलर बीटा ले लिया है, देयर विल एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट, अब क्योंकि इसका डोमेन है y, तो डोमेन पे जो डिस्टेंस फंक्शन है वो है रो डैश। y1 y2 is whenever this value is less than delta, it would imply rho G inverse y1, G inverse y2, this value will be less than epsilon which is beta. यही है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि जब भी आपके जो डोमेन पॉइंट्स मॉड से x माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा, तो whenever this holds we will get कि mod f of x1 comma mod f of x1 minus f of x2 will be less than beta. अब यहाँ पे मॉड ना लेकर हमने रो है ना, रो और रो डैश डिस्टेंस फंक्शंस लिए हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम इसे थोड़ा इन टर्म्स ऑफ ना x लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फाई एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म गिवन है x पे, ठीक है। तो वही थोड़ा इंट्यूशन है, तो हम यहाँ पे बेसिकली y1 y2 नहीं, कुछ x1 x2 x के पॉइंट्स चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो, क्योंकि g कहाँ से कहाँ पे है, x to y पे is a homeomorphism, so this implies g is basically a bijection. So for y1 y2 in capital Y, there will exist unique x1 x2 in capital X such that g of x1 will be y1 and g of x2 will be y2.
So it implies rho dash. So basically ये equivalently है. So we can write rho dash gx1 gx2 less than delta implies rho. ओके, g इनवर्स y1 की जगह आ जाएगा x1 और यहाँ पे x2 इज लेस देन बीटा. एंड इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं कि रो ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा implies rho dash gx1 gx2 will be greater than equal to delta for all x1 x2 in capital X, क्योंकि यहाँ पे y1 y2 in capital Y arbitrary थे. ठीक है ना, यहाँ पे था हमारे पास for all y1 y2 in capital Y. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि जब भी कोई भी दो x के पॉइंट्स का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा रहेगा, ठीक है, बीटा से बड़ा रहेगा या बीटा के बराबर रहेगा, तो जो उन पे अगर मैं g अप्लाई कर दूं तो वो y के पॉइंट्स बन जाते हैं. ठीक है, सो दीज gx1 एंड gx2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा रहेगा. ठीक है, सो से अब हम मान लेते हैं लेट्स से पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हम इसे यूज करेंगे आगे. ठीक है, ऑलराइट. अब हमें शो क्या करना था उस पे आते हैं. हमें शो करना है कि G composition phi composition G inverse is an expansive homeomorphism on Y. ठीक है, so for that let us pick 2 points in Y, be arbitrary, और मेरा क्लेम रहेगा G composition phi composition G inverse is expansive homeomorphism with expansive constant. It will be delta dash which is lying in this delta 0 comma delta. ठीक है, the less than delta होगा और strictly greater than 0 रहेगा. देखो, जब हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज की थी तो इस पर्टिकुलर बीटा के लिए हमें एक डेल्टा वैल्यू मिली थी. ठीक है, तो इसी डेल्टा के लिए मैं कह रही हूँ कि इफ आई पिक सम डेल्टा डैश विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, then it will act as an expansive constant for G composition phi composition G inverse. ठीक है, ये मेरा क्लेम है यहाँ पे. सो हाँ, सो let y1 y2 belong to capital Y be arbitrary, then there exists unique x1 x2, there exist again वही same argument in capital X such that g x1 y1 होगा और g of x2 y2 रहेगा. ठीक है, तो y1 y2 जो हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए थे तो उससे हमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिले हैं कैपिटल X में. डिस्टिंक्ट कैसे अभी प्रूव करेंगे. बी आर्बिट्ररी सच दैट y1 is not equal to y2. Now since y1 is not equal to y2, it implies x1 is not equal to x2. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, लेट्स से x1 x2 अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक g of x1 y1 है और एक g of x2 y2, यानी कि लेट्स से अगर ये दोनों x ही हैं तो
एक पॉइंट की दो इमेजेस हो जाएंगी, एंड दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द वेल डिफाइंडनेस ऑफ दिस मैप. ठीक है. सो इसका मतलब x1 x2 भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए. अगर y1 y2 डिस्टिंक्ट है तो x1 x2 भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए. अब मुझे पता है कि phi is expansive with expansive constant. अब phi एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कांस्टेंट बीटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के साथ. ठीक है. एंड वी हैव टू पेयर, मतलब अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन कैपिटल X. So then there exists some n belong to integer such that I am able to separate. So the distance, तो यहाँ पे रो आएगा phi m x1 से, इसे m कर देते हैं, phi m x2. So this will be strictly greater than beta. ठीक है. So I have this thing. अब हम यहाँ पे 1 को देखते हैं यूज कर सकते हैं नहीं. सो आई हैव पेयर ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा है, पेयर ऑफ पॉइंट्स इन कैपिटल X. ठीक है. सो फ्रॉम 1 we have rho dash. When I apply G to these, G phi m x1, G composition phi m x2, so ये greater than डेल्टा बन जाता है. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा बन जाता है, एंड विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा डैश. ऑल राइट. अब वन मोर थिंग, व्हाट वाज x1? हमने g of x1 y1 लिया था और g of x2 y2 लिया था. तो x1 g इनवर्स y1 लिख सकती हूँ मैं, और x2 को मैं g इनवर्स y2 लिख सकती हूँ. So that is greater than equal to delta, and it is strictly greater than delta dash. So finally, अच्छा, one thing ये मैं आपको बताऊंगी अभी, how I am able to write this thing as this. Okay. तो इसमें हमने होल की पावर m कर दिया, is strictly greater than delta dash. तो हमने बेसिकली प्रूव कर दिया कि हमने कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए थे y1 y2 इन कैपिटल y1 नॉट इक्वल टू y2, और मुझे एक m इन इंटीजर मिल पा रहा है सच दैट आई एम एबल टू सेपरेट. सो रो डैश g composition phi composition g inverse m y1, g composition phi composition g inverse m y2 is strictly greater than delta dash. So therefore I can conclude that G composition phi composition G inverse is expansive homeomorphism with expansive constant delta dash. ठीक है. अब one thing जो मुझे दिखानी है, note that G composition phi composition G inverse की power m is G composition phi m composition G inverse. ठीक है. For all m in integer. So for m equal to 1, पहले m equal to 2, 1 के लिए तो it is clear, कुछ करना ही नहीं. m equal to 2 में
Let us consider this. So we have this. Now by associativity, we have this is G composition phi square composition G inverse. So it holds for m equal to 2. Now for m equal to k, let करो कि G composition phi composition G inverse की power k is let's say G composition phi की power k composition G inverse. Now we will prove it to be true for m is equal to k plus 1. So let us consider G composition phi composition G inverse की power k plus 1. So it is G composition phi composition की G inverse की power k with single power. ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं like this. Now again by associativity we finally get so इससे तो हमने प्रूव किया कि G composition phi composition G inverse की पावर m is G composition phi की पावर m G inverse but for all m greater than or equal to 1. ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है कि when it belongs to मतलब अगर नेगेटिव हुआ कोई नेगेटिव इंटीजर तो हम कैसे देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं for m equal to -1 what is the scenario. So if I take inverse then what is it. So we know what is f composition G inverse. It is G inverse composed f inverse. उल्टा खुलता है. ठीक है, so हमारे पास आ जाएगा this is G inverse inverse composed phi inverse composed G inverse. So this is so for m equal to -1 it holds true, right? Now अब हम देखते हैं for m equal to -1 it holds true. ठीक है, for -2 अगर हम देखें अभी हमने -1 पावर रेज की थी. ठीक है, तो अगर we have पावर से -2 so इसे हम लिख सकते हैं कि पावर 2 एंड होल का इनवर्स. अब पावर 2 के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैंने प्रूव कर दिया है दैट द रिजल्ट होल्ड्स ट्रू. सो आई विल हैव दिस एंड व्हेन आई अप्लाई इनवर्स so what I will get G inverse so that will be G composition phi की power -2 composed with G inverse. So it holds for m equal to -2 as well. And in general for m equal to -k also in this way only. If I take this it will be G composition phi की power -k composed with G inverse. ठीक है, so we have proved this thing. अब देखो so इससे हमारा ये वाला प्रूफ कंप्लीट होता है. what we have proved a theorem कि अगर हमारे पास दो मीट्रिक स्पेसेस थे. ठीक है, एक x रो था और एक y रो डैश था. दो मीट्रिक स्पेसेस थे. G फ्रॉम x टू y इनके बीच में एक होमियोमॉर्फिज्म था.
such that G inverse from y to x is uniformly continuous and phi from x to x is expansive homeomorphism. Then it implies G composition phi composition G inverse is expansive. ठीक है, अभी तक हमने ये एक थ्योरम प्रूव की है. अब इसकी करोलरी है जो हमें रिजल्ट देगी that on class of compact metric space expansiveness is a dynamical property. ठीक है, so this corollary says let x comma rho be a compact metric space, यानी कि एक हम metric space को compact मान रहे हैं, कॉमा y कॉमा रो डैश बस एक मीट्रिक स्पेस है, phi from x to x is given to be expansive homeomorphism and psi is simply a homeomorphism, and it is such that the two dynamical systems x phi is topologically conjugate to y psi via homeomorphism G from x to y. Then psi is expansive, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो नोट दैट क्योंकि कैपिटल x कॉमा phi टोपोलॉजिकली कॉन्जुगेट है टू y कॉमा psi, सो मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास phi मैप है जो कि x से x पे है, और एक हमारे पास psi है जो कि y से y पे है, और हमारे पास g है. So the diagram will get commute, है ना. So we will get G composition phi is psi composition G, और अगर हम यहाँ पे G inverse से ऑपरेट करा दें तो हमें मिलेगा G composition phi composition G inverse is psi. ठीक है, so we have this thing, इसे हमें याद रखना है कि G composition phi composition G inverse psi के बराबर है. ठीक है, अब एक हम बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिंस G x to y is a homeomorphism and capital X rho is compact, एक मीट्रिक स्पेस हमें compact गिवन है, तो इससे हमें implication मिलती है कि y with rho dash is compact, क्योंकि आपको पता है compactness एक topological property होती है preserved under homeomorphism. So इससे हमें पता चलता है this implies कि G inverse from y to x is uniformly continuous being continuous on compact metric space. तो यहाँ पे एक्चुअली एक ये हीने कैंटर थ्योरम होती है विच इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, so this is because of हीने कैंटर थ्योरम. so we have G inverse जो हमें चाहिए था यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नीडेड phi from capital X to X to be expansive homeomorphism.
सो अबव थ्योरम से हमें क्या पता चला था? दिस implies psi which is G composition phi composition G inverse. तो ऊपर वाली थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, G इनवर्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा और phi एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म होगा. तो ये जो G composition phi composition G inverse है, so that is basically expansive. और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था. So basically हमने प्रूव किया that expansiveness is a dynamical property on class of compact metric space. तो अभी तक बेसिकली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेसेस के लिए जितने भी हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, वो सब रिकॉल करके वी विल एंड दिस लेक्चर. तो अगर हमारे पास से कैपिटल X कॉमा D है जो कि एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है, तो सबसे पहला रिजल्ट हमने पढ़ा था कि if H from X to X is expansive, then cardinality of fixed H is finite. ठीक है, दिस वॉज द रिजल्ट नंबर 1. रिजल्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था composition of two expansive homeomorphism need not be expansive even if the matrix space is compact. दो expansive homeomorphism का composition expansive हो और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है. और इसके लिए हमने हमने यूज किया था राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जहाँ पे कैपिटल X was set of all 1 by n and 1 minus 1 by n, where n belong to natural number. ठीक है, ऑल राइट. फिर थर्ड हमने प्रूव किया था इफ H, तो ये सब कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेसेस पे हमने किया था. अगर H एक्सपेंसिव है देन H की पावर m is also expansive for all m in integer minus 0. और फोर्थ हमने आज जो प्रूव किया है expansiveness is a dynamical property on class of compact metric space. ठीक है, so here we end this lecture. Hope you liked it.